नमस्कार, मैं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत। तमिलनाडु के अंदर जिस तेजी से उठापटक हुई, टीवीके के 108 विधायक चुनाव जीत कर आने के बाद भी राज्यपाल द्वारा जो अड़चने डाली गई और कहा जाता है कि मोदी और शाह के कहने पर यह सब कुछ हुआ। तमिलनाडु में राज्यपाल विलेन बन गए क्योंकि उनके खिलाफ जिस तरह से हल्ला बोल हुआ और यहां तक कि विजय थलापति ने यह ऐलान कर दिया कि हमारे 108 विधायक सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। यह जब बात कह दी गई उनके तरफ से कि सरकार नहीं बनने दिया गया तो 108 विधायक सामूहिक इस्तीफा दे देंगे, तो एक इतिहास यह बन जाता है इस देश के अंदर कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को सरकार बनाने नहीं दिया गया राज्यपाल के द्वारा, जो संविधान के ऊपर बहुत बड़ा कुठाराघात होता। लेकिन राज्यपाल के अड़ियल रवैये ने संविधान के ढांचे पर एक बहुत बड़ा यह हमला है कि जो एक संवैधानिक पद राज्यपाल को मिला हुआ है, उसके बाद सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को निमंत्रण देना है, उसके बाद भी इतना उठापटक, नहीं तो 7 तारीख को ही तमिलनाडु के अंदर सरकार बन गई होती। आखिरकार समर्थन जुटाने में अभी से कुछ वक्त पहले विजय सफल हो गए। उनको बाकी के 6 और विधायकों के समर्थन मिल गए हैं, यानी कि अब विजय की सरकार बनेगी। अब कोई अड़चन अगर आई तो दिक्कत होगी। लेकिन बिहार के अंदर बीपीएससी के छात्र जो हैं, छात्रों पर हमला हुआ, लाठीचार्ज। छात्रों का जो मांग था कि TRE 4 का विज्ञापन जारी करे, या छात्र मांग कर रहे थे बीपीएससी के। TRE 4 में बिहार टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम का बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली आगामी 46,000 प्लस पदों की भर्ती के शिक्षक की भर्ती परीक्षा थी। 1 से 12 कक्षा तक के लिए और शिक्षक की भर्ती होनी है 46,000 प्लस पदों पर। 2026 में इसमें बड़ा बदलाव करते हुए एकल परीक्षा की जगह प्री और मेंस प्रणाली प्रस्तावित है। यह परीक्षा पारदर्शी बनाने के लिए एक अभ्यर्थी एक परिणाम फार्मूले पर आधारित है। तो इसका विज्ञापन न जारी करने से छात्र बहुत काफी नाराज थे, जिससे छात्रों ने प्रदर्शन किया और सम्राट चौधरी की पुलिस ने लाठीचार्ज किया। अब सम्राट चौधरी के पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो छात्रों का गुस्सा भड़क पड़ा, और छात्रों का गुस्सा भड़क पड़ा तो बैरिकेड तोड़ डाले। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, कई छात्र घायल हैं, छात्राएं घायल हैं, गंभीर चोटें आई हैं। लेकिन इससे कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि सम्राट चौधरी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए जानी जाती है कि कैसे वादा खिलाफी किया जाता है। जब अपने ही सहयोगी दल को नहीं छोड़ती तो जनता का क्या फिक्र करेगी। लेकिन उसका क्या असर पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अमित शाह की साजिश जो थी वह फेल हो गई। मोदी और शाह की जो साजिश थी, इंडिया गठबंधन की सरकार बने की तैयारी शुरू हो गई है तमिलनाडु के अंदर। और तमिलनाडु में विजय की सरकार अब पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। डीएमके और एडीएमके विपक्ष में बैठेंगे। कांग्रेस के समर्थन से विजय को कांग्रेस ने जो समर्थन दिया, इसको डीएमके स्टालिन ने एक फैसला किया, क्योंकि डीएमके का साथ छोड़ करके कांग्रेस ने समर्थन दे दिया विजय को कि उनकी सरकार बने। इस शर्त पर दिया कि सांप्रदायिक ताकतों से आप हाथ नहीं मिलाओगे, इस शर्त पर समर्थन दिया, नहीं मिलाओगे तो मेरा समर्थन आपको होगा।
इससे नाराज होकर के स्टालिन ने कांग्रेस से रिश्ते तोड़ लिए और स्टालिन ने स्पीकर ओम बिरला को यह खत लिखा कि आप हमारे सांसदों के लिए अलग सीट जारी कीजिए, कांग्रेस से हमने नाता तोड़ दिया। अब इंडिया गठबंधन में स्टालिन रहेंगे नहीं रहेंगे यह वक्त बताएगा, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर अलग बेंच पर बैठेंगे। ऐसे में जेडीयू, नीतीश कुमार की जेडीयू के अंदर बगावत की खबरें चल रही हैं और ऐसी चर्चाएं बड़ी तेजी से हो रही हैं। अभी 7 तारीख को ही जिस तरह से कैबिनेट विस्तार हुआ है और नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार स्वास्थ्य मंत्री बने, ध्यान से सुन लीजिए, स्वास्थ्य मंत्री बने हैं और 2 मंत्री का विभाग और मिला है, 3 मंत्री पद निशांत कुमार के पास आ गया है। संभाल पाएंगे या नहीं संभाल पाएंगे यह तो आने वाला वक्त बताएगा कैसे संभालेंगे, लेकिन निशांत कुमार के जरिए जो जेडीयू के ऊपर निशाना साधा गया और निशांत कुमार के बातों में कहीं न कहीं फिर बदल हो गया कि जो निशांत कुमार यह बोले कि मैं, जब उनको डिप्टी सीएम का ऑफर मिला सरकार बनते वक्त, तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसी सरकार का हिस्सा नहीं बन सकता जिसने हमारे पिता का अपमान किया हो, और मंत्री बनने के लिए तैयार हो गए। ऐसे में बगावत के सुर हैं। आप दर्शकों को मैं याद दिलाऊं कि जब सम्राट चौधरी को 15 तारीख को नीतीश कुमार 15 अप्रैल को जब सीएम बनाए थे, समर्थन दिए, तो 68 विधायकों ने नाराजगी जाहिर की और बगावत किया था। और अब कहा जा रहा है कि जेडीयू के अंदर बगावत हो गई है। नीतीश के साथ अपनों ने भाजपा के साथ मिलकर के खेल किया है। पार्टी पर किसने किया है कब्जा, यह बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल के अंदर लगातार यह बातें उठ करके आ रही हैं कि नीतीश के कर्मों का फल मिला है। नीतीश ने जो इस देश को धोखा दिया, अपने वोटरों को धोखा दिया, तो भगवान ने उनको धोखा दिया, उन्हीं के लोगों ने उन्हें धोखा दिया। अब इस लिस्ट में बड़ी प्राथमिकता से ललन सिंह और संजय झा जैसे नेताओं के नाम आते रहते हैं, चर्चाओं में चर्चा होते रहती है और इन्हें भारतीय जनता पार्टी का स्लीपर सेल कहा जाता है जेडीयू के अंदर। बाकी देश के लोग कहते हैं, विपक्ष कहता है और आरजेडी बहुत गंभीरता से इसे कहती है। ऐसे में नीतीश कुमार के पार्टी पर कहीं ना कहीं कब्जा बहुत जबरदस्त हुआ है, जिसके वजह से नीतीश की चल नहीं रही है। लेकिन सवाल यह उठता है कि अभी कुछ ही दिन पहले, तकरीबन 1 हफ्ते भी नहीं हुए, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर यह कहा गया था, उसी दिन मैंने कहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पार्टी पर कब्जा हो गया और अब नीतीश कुमार को मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया गया है। उस दिन पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही गई कि बिहार के लोगों को और मुस्लिम भाइयों को भारतीय जनता पार्टी से डरने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट नाम लेकर के कहा गया था भारतीय जनता पार्टी का। भले सीएम भाजपा का है लेकिन सरकार नीतीश चला रहे। तो क्या आज बिहार के अंदर जो बीपीएससी के छात्रों के ऊपर शिक्षक भर्ती के विज्ञापन की मांग को लेकर के जो छात्र सड़क पर उतरे थे अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए, तो लाठीचार्ज नीतीश कुमार ने कराया। जनता के अंदर, छात्रों के अंदर एक आक्रोश है। यह पहली और नई घटना नहीं है छात्रों के साथ, इसके पहले भी छात्रों के ऊपर बहुत क्रूरता बिहार सरकार ने कर दी है। ऐसा भी वक्त आया कि पिछली बार जब छात्र आंदोलित थे बीपीएससी के, राहुल गांधी से गुहार लगाई थी और मिलने की इच्छा जताई थी, तो राहुल गांधी उन छात्रों से मिलने गए हुए थे। बड़ी महत्वपूर्ण यह बिंदु है कि सरकार किसी और की और छात्रों को भरोसा किसी और पे है, उस सरकार पे नहीं। लेकिन बिहार को एक कीमत चुकानी पड़ रही है कि जो चुनाव के वक्त 10,000 रुपया करके 1,22,00,000 महिलाओं को दिया गया था, उसकी कीमत अब वसूल की जा रही है। 46,000 प्लस पदों की जो भर्ती निकल रही है, पदों की भर्ती निकल रही है। इस भर्ती में किस तरह से भर्ती होगी, किससे क्या लिया जाएगा, क्या दिया जाएगा या फिर सामान्य तरीके से किया जाएगा, यह एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन करके खड़ा हो गया है। लेकिन नीतीश कुमार का इस वक्त जो हाल है, वैसे में चंद्रबाबू नायडू
बहुत खासे परेशान हैं। दो चीजें चंद्रबाबू नायडू को खाई जा रही है। पहला, ममता बनर्जी को जिस तरीके से सत्ता से बाहर किया गया, और दूसरा, जिस तरह नीतीश कुमार को चाय में मक्खी की तरह निकाल करके बाहर किया गया, इससे चंद्रबाबू नायडू के अंदर एक खौफ और डर का माहौल इस वक्त है। चंद्रबाबू नायडू ऐसे में यह फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि 18 सांसद इस्तीफा देंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी तोड़ देगी। इन आशंकाओं के बीच चंद्रबाबू नायडू जूझ रहे हैं यह फैसला लेने के लिए कि क्या 2018 में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी से समर्थन वापस ले लिए थे नरेंद्र मोदी सरकार से, चूंकि नरेंद्र मोदी सरकार उस वक्त बहुमत में थी, 285 सीटें तकरीबन 2014 में आई थी, तो चंद्रबाबू नायडू के समर्थन वापस लेने से फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इस वक्त अगर 18 सांसद चंद्रबाबू नायडू के इस्तीफा दे देते हैं या समर्थन वापस ले लेते हैं तो फिर मोदी की सरकार संकट में आ जाएगी। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ दिया चंद्रबाबू नायडू के 18 सांसदों को, तो चंद्रबाबू नायडू का क्या होगा? और तोड़कर जिस तरह से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को सत्ता से हटाया, वैसे ही आंध्र प्रदेश के अंदर 2029 में सत्ता से बाहर कर दे। लेकिन यह एक परिस्थिति और बन रही है कि एक खबर जो बड़ी चौंकाने वाली आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी 2029 का इंतजार करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी यह सोच रही है कि इस समय हिंदुत्व चल रहा है, लोग हमें जिता रहे हैं और इस समय बूटी सेट है चुनाव आयोग का, तो विपक्ष भी कोई ऐसा बड़ा आंदोलन न छेड़ दे। इससे अच्छा 29 को छोड़ो, 27 में 5 से 7 राज्यों का चुनाव होना है। उसी के साथ साथ लोकसभा चुनाव भी जनवरी और फरवरी के महीने में ही 2027 में समाप्त कर लिया जाए। ऐसे में मात्र 8 महीने का वक्त बचा हुआ है। यह ऐलान भी कभी भी हो सकता है। कहा यह भी जा रहा है, चर्चा इस बात का भी है कि मध्यवर्ती चुनाव का प्लान और फाइल मोदी और शाह के टेबल पर है, सिर्फ हाँ करना है। बाकी सारी तैयारियां भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है और बाकी लगातार कर रही है। विपक्ष अभी भी तू मैंने में, हम और तुम में लगा हुआ है। वह डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। कोई अलग हो रहा है तो कोई साथ जा रहा है, कहीं खुशी है तो कहीं गम है। लेकिन विपक्षी दल जो इंडिया गठबंधन की है, अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन के हिस्सा नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को छोड़ करके स्टालिन हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी या कांग्रेस, यह इंडिया गठबंधन के हिस्सा है। लेकिन स्टालिन ने जिस तरह से अपने आप को अलग किया है, इससे यह लग रहा है कि वह इंडिया गठबंधन से अलग होंगे। लेकिन जिस तरह अखिलेश यादव के भी बयान आए हैं, उससे यह भी लग रहा है कि वह थर्ड फ्रंट की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन असमंजस की परिस्थिति में है कि उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है, स्टालिन आते हैं उनके लिए प्रचार करने तो दांव उल्टा पड़ जाएगा, नुकसान हो जाएगा। ममता बनर्जी आती हैं तो क्या कहेंगी, बंगाल वह खुद हार चुकी है। ऐसे में कांग्रेस की जरूरत है। बहुजन समाज पार्टी अखिलेश के साथ चुनाव लड़ेगी नहीं और कांग्रेस के अलावा कोई रास्ता है नहीं। लेकिन एक बात आप दर्शकों को मैं बताऊं कि कांग्रेस स्वयं इंडिया गठबंधन से अलग होना चाहती है, क्योंकि सब अलग अलग अपनी अपनी डफली बजा रहे हैं। एक थर्ड फ्रंट की तरफ कहीं न कहीं चर्चा निकल पड़ी है कि ममता बनर्जी और अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, स्टालिन जैसे लोग मिल करके थर्ड फ्रंट भी बना सकते हैं। इस बात का भी चर्चा बड़ी तेज है। देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि इसमें कौन क्या करता है और कौन किसमें भारी पड़ता है। लेकिन अगर यह विपक्षी दल थर्ड फ्रंट की तरफ बढ़ करके और चुनाव में जाते हैं तो यह साफ है कि जो थोड़ा बहुत वजूद बचा हुआ है वह भी वजूद पूरी तरह से साफ हो जाएगा और इसका फायदा भी कांग्रेस को ही मिलेगा। और कांग्रेस इन लोगों का साथ छोड़ती है तो कांग्रेस का जनाधार बढ़ेगा, क्योंकि कांग्रेस का फायदा उठाकर यह क्षेत्रीय पार्टियां खुद तो फायदा उठा लेती हैं, कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाई जाती है। ऐसे में ये कांग्रेस अगर यह फैसला ले रही है, चाहे टीवीके के साथ, विजय के साथ तमिलनाडु में जाने का फैसला ली और या फिर
थर्ड फ्रंट बनता है, इंडिया गठबंधन से कांग्रेस अलग होती है, ऐसे में मोदी 100% फंस जाएंगे जाल में और उनका जो साजिश है वह नहीं सफल हो पाएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी खासा परेशान है और विजय को सपोर्ट मिलने से अब भारतीय जनता पार्टी का वह प्लान फेल हो गया जिसके जरिए अपना पैठ बनाना चाहती थी तमिलनाडु के अंदर कि एडीएमके जो है एनडीए गठबंधन का हिस्सा, वह विजय के साथ मिलकर सरकार बना ले ताकि मोदी की पकड़ तमिलनाडु में बन जाए, जो नहीं बन पाई है।